ए इधर देखिए, खड़े हो भाई, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का टोटल क्वेश्चन बन रहा है। मैं बोला था जिस लड़के को फिगर बनाने आ जाएगा उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। पहले आप बात समझेंगे, फिगर समझेंगे। एक अपूर्ण मंदिर, अच्छा अपूर्ण मंदिर का मतलब हुआ कि अभी बना नहीं है, आधा अधूरा है अभी, है ना। के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। मंदिर को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए? 45 अंश हो जाए। अगर √3 कहीं आएगा तो उसका मान हम 1.732 रखेंगे, ये बात कहा जा रहा है। अब सपोज कर लीजिए कि ये एक मंदिर है, ठीक है भाई, ये क्या है भाई? मंदिर है, ये एक मंदिर है, मान लीजिए ये मंदिर हो गया ना जी। चलिए ये एक मंदिर है। अब ये कह रहा है, मैं पहले बात को सुनिएगा, समझिएगा। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, अपूर्ण मंदिर के आधार से किसी बिंदु पे, मान लो यहाँ कोई बिंदु है, इसके शिखर को देखा जा रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 अंश का बना रहा है। अब मान लो इसकी हाइट कितनी है पता नहीं है, इसकी हाइट कितनी है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन कह रहा है इसको और कितना ऊपर बना दिया जाए। मान लो मंदिर यहाँ पे चला जाए और थोड़ा यहाँ पे इतना इतना मंदिर को बढ़ा दिया जाए, तो मान लो कि यच लंबाई और क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए। तो इसका कोण कह रहा है कि कोणवा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कोण कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब यही बात कह रहा है कि कोण 45 हो जाएगा, तो बताइए मंदिर कितना ऊंचा और बढ़ा दिया जाए, ये बात है ना। तो पहले मंदिर कितना ऊंचा बढ़ा दिया जाए ये ज्ञात करना है, यानी किसका ऊंचाई ज्ञात करना है बच्चे? एच का, जो स्मॉल एच है। बात समझना है, पहले एक बार फिर समझ लीजिए। एक अपूर्ण मंदिर के आधार से, मैं बोला कि एक ये मंदिर है, लेकिन अभी मान लो कि अभी पूरा कार्य नहीं हुआ, हो सकता है कुछ और उसमें लगाना बाकी हो। तो ये एक मंदिर है, मंदिर के आधार से एक जगह एक बिंदु है, उसके शीर्ष को देखा जा रहा है तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 अंश का। कहा यह जा रहा है कि मंदिर को और ऊपर बढ़ा दिया जाए, और ऊपर बढ़ाया जाएगा तो कोण कितने डिग्री का बनने लगेगा? 45 बने। भाई क्लियर बात है, जब आप ऐसे बढ़ाएंगे ऊपर ताकेंगे तो कोण बढ़ता ही तो जाएगा ना। तो कोण कितने डिग्री का हो जाए? 45 हो जाए। तो बताइए ये वाली हाइट कितनी आपने बढ़ाया? ये हाइट के बारे में पूछ रहा। अच्छा वो हाइट बताना मैं पहले बोल चुका हूँ, आप नाम रखना सीखो। ए रख दो, बी रख दो, और इसका नाम क्या रखो? सी, और इसका नाम क्या रखो? डी। हो गया। जो लड़का नाम रखना जान गया, फिगर बनाना जान गया, सवाल बन गया। कैसे? मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तुम छोटे वाले त्रिभुज को देखो, ए बी और किसको? सी को, ठीक है। और एक मिनट, और एक बात इसमें आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एक्स्ट्रा बात? कि भाई मंदिर के कितना ऊंचा और बनाया जाए। तो माना मंदिर को जो है, आप इतना लिख दीजिए कि माना मंदिर को यच ऊंचाई क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। ये आप लिख दीजिएगा, चूंकि जो ज्ञात करना होता है उसको आप लिख देंगे तो सटीक रहेगा कि भाई ये चीज आपको ज्ञात करना है, स्मॉल एच का मान आपको ज्ञात करना है। और मंदिर की ऊंचाई कितना दे रखा है? तो कैपिटल एच दे रखा ऑलरेडी पहले से। हम लिखेंगे डायरेक्ट त्रिभुज ए बी सी में। अब आप बताओ, सही में बताओ, त्रिभुज ए बी सी में आपको ये लंब दिख रहा है और ये क्या है? आधार। अब ये देखिए, अब कुछ दूरी पे दे रहा है ना जी, कुछ दूरी पे कह रहा है कि 20 दे रहा है क्या? 30 मीटर दे रहा है। ये वाला कितना मीटर दे रहा है जी? 30 मीटर की दूरी पे। अब आप बताओ त्रिभुज ए बी सी में आप लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना होता है? BC, BC दिया है ना जी, तो लंब हो गया BC बटा आधार क्या हो गया बच्चे? AB हो गया। अब आप बताओ tan थीटा का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। और BC का मान कितना है? H, कैपिटल H ना, H बटा AB का मान कितना है? 30। tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 H बटा 30। 30 जाएगा मल्टीप्लाई कराएगा तो 30 बटा √3 और बराबर क्या हो गया? H। इसी H का मान हम निकाल ले, देखते रहिए। 30 बटा √3
में √3 और √3 का मल्टीप्लाई करा लेंगे, करा सकते हैं ना। तो ऊपर हो जाएगा 30 √3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 दहा में 30, यानी h का मान कितना आ गया 10 √3। ये किस h का मान आया? तो ये उस h का मान आया जितना पहले मंदिर था। अब मंदिर बढ़ाया भी तो गया है ना, तो मंदिर जब बढ़ाया गया है तब उसका कोण कितना हो गया। अच्छा, ये दूरी कहीं बदल रहा है क्या? ये दूरी नहीं बदल रहा है, मंदिर को बढ़ाया गया। तो यानी कि मैं आपको बोल चुका हूं कि मात्र कितना ट्रायंगल लेके काम करते हैं, 2। एक ट्रायंगल का काम हो गया, बताइए। अब दूसरा ट्रायंगल आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं दूसरा ट्रायंगल। पुनः त्रिभुज कौन लेंगे? ए बी, और कौन ले लेंगे? डी ले लेंगे। बोलो, ए ये रहा, बी ये रहा, अब डी ले लोगे। डी लोगे तो डी में दो गो बात आएगा, एगो एच है, एगो स्मॉल एच है। क्लियर है ना जी? दूगो नहीं एच है, एगो कैपिटल एच है और एगो स्मॉल एच है। अब आप करोगे क्या, सुन लो, फिर बता रहा हूं। इसमें फिर लिखोगे आप tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बी और किसको बोलेंगे? डी को बोलेंगे। देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस स्थिति सीख लो। और ये हो गया आपका ए बी। tan थीटा का मान कितना डिग्री हो गया भाई? 45। 45 हो गया ना, रख दो 45, क्या दिक्कत है। बराबर BD में देखो, BD में क्या क्या बात आएगा, B से D तक जाओगे तो एगो कैपिटल H आएगा, फिर एगो स्मॉल h आएगा, और स्मॉल h का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे H प्लस H, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? और बटा में AB के जगह पे क्या लिखेंगे? 30। अब बताओ tan 45 का मान क्या होता है? 1। H प्लस H बटा में क्या हुआ? 30। 30 एकम में 30 बराबर H का मान अभी मैं लाया था tan √3 अब प्लस स्मॉल h। सही है। अब आप बताओ, ये h यहीं पे रहेगा, ये बराबर किधर आएगा? 30 माइनस tan √3। अब आप बताओ √3 का मान कितना बोला था रखने के लिए? तो 30 माइनस tan और ब्रैकेट में 1.732 इक्वल टू में क्या हो गया? h। 10 का गुणा जैसे कराओगे दशमलव उठ के ईजा से हीजा आ जाएगा। 30 माइनस 17.32 बराबर h। अब 30.00 है, तो 30.00 में से 32 जब घटाओगे तो ये बचेगा, मान लो यहाँ पे 30.00, तो 10 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? यहाँ 10 कर लोगे ना, हाँ। 10 में से 2 घटे, कितना बचेगा? 8। यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 घटे, 3 घटे, कितना बचेगा? 6। ठीक है। अभी यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से यहाँ से 9 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा? 2, और यहाँ 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 1। मिला लो आप, आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 12.68। ये आपका आ गया हाइट, एकदम ओरिजिनल क्लियर आ गया। ये किसका हाइट है बताइए? मंदिर को और ऊपर आप बढ़ाएंगे उसका ऊंचाई है। तो बताओ। अच्छा, मैं एक बात बोला था 10th वालों से कि कोई भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का सवाल हो, कितना ट्रायंगल पे सुधर जाएगा? 2 गो। 2 गो ट्रायंगल तुमको बनाने आ गया, दोनों को सॉल्व करने आ गया, सवाल खत्म। नोट कर लो भाई, ये आपके सामने पूरा फुल टू फुल सवाल है। देखिए सवाल, देखिए पहले देखो, इधर बात नहीं, इधर देखो। 7 मीटर ऊंचे भवन, इधर देखिए, पीछे लड़के इधर देखो। 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की बात हो रही है, कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर। इधर देखो, बात समझो, यहाँ पे मैं एक भवन बना रहा हूं। ये भवन कितना मीटर ऊंचा है? देखते रहो। पहले कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर मतलब ऊपर वाला ना जी, एक केबल टावर, मान लो एक टावर यहाँ पे है, मान लो ये टावर है, ये क्या बच्चे? टावर है। इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं हम? h। हाइट कितनी मान लेते हैं? h। देखते रहिए, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर का ऊंचा एक भवन बना दिया कि शिखर से, शिखर माने इसके ऊपर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60। यानी एजा कोनो लड़का चढ़ गया है,
एजा से इसको देख रहा है, तो ये कितने डिग्री का बन रहा है जी? ये कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और यही लड़कवा, इसके पाद का अवनमन कोण कितने डिग्री का? 45। अगर यही लड़का नीचे के तरफ देख रहा है, इसके नीचे की तरफ, यानी इस टावर के पाद बिंदु को देख रहा है, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45। तो ये बताइए, जब ये 45 बन रहा है तो ये वाला कितने डिग्री का बनेगा? 45। क्लियर हो गया? अब यहाँ जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक दिक्कत होगा। एक लड़का जो है, सुनिए फिर से ध्यान दीजिए, पहले बार आप सब लोग उतारने में फिगर लगे हुए हैं, पहले मेरा बात सुन लो भाई। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन, एक भवन है कितने मीटर ऊंचे का? 7 मीटर का, और उसके शीर्ष से एक टावर को, अब टावर भाई बड़ा है, उन्नयन कोण बना रहा है, तो यानी ऊपर देख रहा होगा, तो उसके शीर्ष से टावर के उन्नयन कोण बना रहा है, जो टावर के शीर्ष को देखा जा रहा है, तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है? 60 अंश का। और नीचे उसके पाद बिंदु को देखा जा रहा है, तो कितने डिग्री का अवनमन कोण? तो देखो, ये अवनमन कोण है नीचे के लिए, और ये उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण ऊपर के लिए होता है, अवनमन कोण नीचे के लिए। तो 60 अंश उन्नयन कोण है और 45 अंश क्या है? अवनमन। लेकिन ये 45 इसको भी 45 कर देगा एकांतर के वजह से, तो ये एकांतर की वजह से। अच्छा, कितने ट्रायंगल इसमें बन रहे बच्चे? एक ये बनना, मतलब एक जो काम वाला चीज़ है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, और एक पूरा मतलब लंबा सा। अब मैं करूँगा कैसे, सवाल बनेगा कैसे? एक बात बताइए, ये दूरी पता है क्या आपको? ये दूरी पता है क्या? नहीं है। इसको क्या मान लेंगे आप? x। पहले ये दूरी पता करते हैं, पहले दूरी पता करते हैं। कैसे? सुनिए, इसका नाम a रखो, इसका नाम b रखो, और इसका नाम c रखो। और आप पहले लिखो कि माना, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, माना भवन से टावर के बीच की दूरी, टावर के बीच की दूरी कितनी है भाई? कितनी है? x। कितना माने हो? x माने हो ना। जब ये x माने हो, ये लंब होता है, ये आधार होता है। अब बताओ tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? BC। आधार कितना है? AB। सही बताओ, tan थीटा का मान कितना है? 45। BC का मान कितना है? 7। अरे BC का मान 7 है ना, है जी। और नीचे कितना है? एक x। tan 45 का मान 1। 7 बराबर x, x से कम है x, x बराबर 7। बोलो जी, x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को? x का मान कितना आ गया? 7। एक बात बताना सही में ईमानदारी से, जब ये 7 है तो ये 7 आ गया। अब भवन इसका मेंटेन करेगा तो ये भी कितना आएगा? 7 ही तो आएगा। क्लियर है? ये भी 7 ही तो आएगा। जब ये 7 आएगा तो सही बताना, ये बचेगा कितना? ये h-7 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? मान लो कि पूरा हाइट की ऊंचाई पूरा टावर कितना था? h। तो h पूरा था, लेकिन 7 ये वाला कवर कर लिया, तो ये कितना बचा? तो h में से 7 घटेगा, जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पे। अब सुनिए, अब बताइए त्रिकोणमिति के हिसाब से फिर से c, इसको ले लेते हैं d और इसको ले लेते हैं e, फिर एक ट्रायंगल बन रहा है। हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः, क्या लिखेंगे बच्चे? पुनः त्रिभुज सी डी ई में। बताओ, इस त्रिभुज में आपको tan थीटा दिख रहा होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है बता दो? DE है। लंब कितना बच्चे? DE है। आधार कितना बच्चे? CD है। CD है ना। आधार कितना है? CD है। सही बताना ईमानदारी से। tan थीटा का मान कितना भरोगे? 60 डिग्री बराबर ऊंचाई DE का मान कितना भरोगे? h-7। h-7 बटा आधार। ये बताओ, जब ये 7 का है तो ये भी कितने का होगा? 7 का ही होगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बता दो? √3 h-7 बटा में क्या है? 7। 7 जाएगा इधर, 7 √3 बराबर h-7। -7 बराबर किधर आएगा? 7 + 7 √3 बराबर h। 7 कॉमन कर लेंगे, 1 + √3। बताओ h का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख के बताओ कि ये कैपिटल H का मान आया है। कैपिटल H किसका? टावर का ऊंचाई था। किसका ऊंचाई था? देखो एक बार, देखो कंफर्म आया कि नहीं आया। चलो बनाओ, देखो एक बार।